कुछ जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करने के लिए भी जाना पड़ता है। हिमालय की गोद में बसी एक ऐसी ही जगह जहां हर सुबह बर्फ से ढकी चोटियां सूरज की पहली किरणों के साथ सुनहरी हो जाती हैं और हर रास्ता आपको प्रकृति के और करीब ले जाता है। सुबह सुबह हम लखनऊ से अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। शहर की भीड़-भाड़ धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है और सामने खुला हाईवे हमारा स्वागत करता है। भाई हमारा ड्राइवर सो रहा है, क्या कहना चाहोगे अजय इसमें? रास्ते में बदलते नज़ारे, हरे भरे खेत और हल्की हल्की हवा इस रोड ट्रिप को और भी मज़ेदार बना देता है। हर किलोमीटर के साथ मंजिल करीब आती जाती है और एक्साइटमेंट भी बढ़ती जाती है। सफर लंबा था, इसीलिए कुछ ही देर में गाड़ी का माहौल बिल्कुल शांत हो गया। एक एक करके सबकी आंखें बंद होने लगीं। कोई खिड़की का सहारा लेकर सो रहा था तो कोई सीट पर आराम से फैला हुआ था। लंबे सफर में एक अच्छी चाय मिल जाए तो सारी थकान जैसे गायब हो जाती है। इसीलिए हमने भी रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक लिया। गर्मा गर्म चाय, ताजी हवा और दोस्तों के साथ कुछ हंसी मजाक। ओ भाई अजय भाई, कहाँ आ गए हम लोग? बादला के ऊपर। वो देख नीचे, अरे गाड़ी अपनी बहुत आगे चली गई यार। कहाँ पहुंचे अभी? कहाँ पहुंचे? कितने बढ़िया लग रहे हो एकदम वाइट साइड में बादलों के बीच में। ये खंभा इधर जाके कर क्या रहा है? ये नीचे नजर रख रहा है। यार ये खंभा नीचे क्या कर रहा है? नीचे वो लाइट दे रहा होगा पत्थर से आके लड़ा हुई। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम फिर से निकल पड़े थे अपनी मंजिल की ओर। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें सड़क किनारे एक छोटा सा मैगी पॉइंट दिखा। पहाड़ों की ठंडी हवा में गर्मा गर्म मैगी का मजा ही कुछ और था। बस फिर क्या था, हमने यहीं रुककर अपना सुबह का नाश्ता किया। गर्म मैगी, एक कप चाय और सामने पहाड़ों का खूबसूरत नजारा। योगेश भाई, भाई यार जो भी कहो, इतना गजब का बाथरूम ढूंढा हम लोगों ने, क्या ही बात बताएं आपको। देखिए ये है बाथरूम। ये क्या मजा आ जाएगी इस नज़ारे के साथ। भाई हमारे लिए राजमा चावल आया हुआ है। अजय भाई वहाँ नीचे बैठ के खा रहे हैं वादियों का नज़ारा लेते हुए। अब हमारा नाश्ता भी हो चुका था और गाड़ी भी पूरी तरह तैयार थी। बिना ज़्यादा देर किए हमने फिर से सफ़र को शुरू किया और दारचूला की ओर निकल पड़े। रात को दारचूला की ठंडी हवा और शांत माहौल ने पूरे सफ़र की थकान ही कम कर दी। अगले दिन हमें और ऊपर पहाड़ों की ओर जाना था, इसीलिए जल्दी आराम करना पड़ा। दारचूला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक शहर है। इसके बीच से बहने वाली काली नदी भारत और नेपाल की प्राकृतिक सीमा है। सदियों से यह इलाका भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। सुबह की शुरुआत इससे बेहतर शायद ही हो सकती थी। हम होटल के रूफटॉप पर बैठे थे। हाथ में था गर्मा गर्म नाश्ता,
चेहरे पर ठंडी पहाड़ी हवा और सामने था एक ऐसा नज़ारा जिसे देखकर वक्त जैसे थम सा गया हो। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे बहती काली नदी और उस नदी के पार नेपाल। दारचूला में एक रात बिताने के बाद आज हमारी मंजिल है दंतू विलेज। लेकिन दारचूला से दंतू तक का ये सफर जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। सड़कें पहाड़ों को काट कर बनाई गई हैं। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ सैकड़ों फीट गहरी खाई। हम आगे बढ़ ही रहे थे तभी हमारी नजर पड़ी इस खूबसूरत वाटरफॉल पे। कितना बढ़िया कुत्ता। रास्ता बंद हो चुका है। वाटरफॉल पे कुछ वक्त बिताने के बाद अब समय था आगे बढ़ने का। और आगे का रास्ता और भी खतरनाक था। पहाड़ों पे मौसम और सड़कों दोनों का कोई भरोसा नहीं होता। जो चटनी दी थी उसके साथ क्या नज़ारा है यार, यहाँ का मज़ा आ रही ना रुक के। अजय भाई ये देखो सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये हमारा कमरा है। दंतू विलेज हिमालय की चोटियों के बीच बसा एक बेहद ही खूबसूरत और शांत गांव। दंतू विलेज की सबसे खास चीज है सामने दिखाई देने वाला यह खूबसूरत नज़ारा। दूर बर्फ से ढकी ये 5 चोटियां हैं पांचाचोली पीक्स। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इन 5 चोटियों को महाभारत के 5 पांडवों से जोड़ा जाता है, इसीलिए इनका नाम पांचाचोली पीक्स पड़ा। और सबसे खूबसूरत बात तो यह है कि हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से हिमालय का शानदार नज़ारा और नीचे खूबसूरत दारमा वैली। ऐसा लगता है प्रकृति ने खुद ही एक सिनेमैटिक फ्रेम तैयार कर दिया हो। भाई खाना हो रहा हमारा मून लाइट में, पहाड़ भी हमारा मून। बहुत प्यारा खाना। वाह, ये देख रहे हैं आप लोग, लाइट जलाइए जरा। ये देखिए सब यहाँ पे सो गए हैं। ये हमारी कुटिया है छोटी सी, इसमें हम ठंडी नहीं लगेगी हमें, बहुत बढ़िया। अब हम जा रहे हैं सोने। सुबह सुबह करेंगे ट्रैक मस्त और देखेंगे। मोए दिखा दो, मोए मोए मोए। आपको मौसम का मजा लेना है तो यहाँ पे आइए। ये कमरा आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन ये कमरा यहाँ का जन्नत है। चलो अच्छा सो। कमरा बाहर से देख ले ना, ये जन्नत है, जन्नत। ये दीवारें कच्ची हैं, हमने कच्चा कमरा लिया है लेकिन ये जन्नत है यहाँ के लिए। सुबह के इस वक्त शायद ज्यादातर लोग सो रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पर आए हैं
एक ऐसे नज़ारे के इंतज़ार में जिसके लिए सुबह इतनी जल्दी उठना बनता है। और थोड़ी ही देर में धीरे धीरे सूरज की पहली किरणें इन बर्फ़ से ढकी चोटियों तक पहुंच रही थीं और इससे आगे का नज़ारा आप खुद ही देख लीजिए। सुबह सुबह पांचाचूली के ऊपर जब सूरज की पहली किरणें पड़ी तो पूरा पहाड़ सुनहरी रोशनी में नया हो गया। इतना खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद अब अगला पड़ाव था हमारा ट्रैक करने का, जिसके लिए सबसे पहले हुआ हमारा रजिस्ट्रेशन। शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ बस कदमों की आवाज़ थी और प्रकृति की खामोशी भी। इससे खूबसूरत नज़ारे शायद ही मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी देखे होंगे। तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक पर। अभी ट्रैक की शुरुआत हुई ही थी और रास्ते में हमें मिल गई कुछ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, काफ़ी छोटी सी। पहाड़ों में ट्रैक करते हुए रास्ते में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मिल जाएं तो सफ़र और भी मज़ेदार हो जाता है। तो चलिए इन स्ट्रॉबेरीज का स्वाद लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र पर। जैसे जैसे हम ट्रैक पर आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे रास्ता और भी खूबसूरत होता जा रहा था। कहीं दूर तक फैले पहाड़, कहीं हरे भरे जंगल और बीच बीच में दिखाई देते ये खूबसूरत नज़ारे। कई बार हम बस चलते चलते रुक जाते थे क्योंकि सामने का व्यू इतना ज़्यादा खूबसूरत होता कि उसे कैमरे में कैद किए बिना आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता था। भालू भालू भालू। आगे बढ़ते बढ़ते अब हमारा रास्ता पहाड़ों से निकलकर घने जंगलों की तरफ आ गया था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और पत्तों के बीच से आती सूरज की किरणें। रास्ते में हमें कुछ पुराने कैंप्स भी दिखाई दिए, लेकिन ये कैंप्स अब काफ़ी पुराने और टूटे फूटे हो चुके थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लंबे समय तक यहाँ कोई रुका ही ना हो। वैसे हमारे देश में कलाकारों की कमी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ही सुंदर शब्दों में लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं। हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया और फिर अपने ट्रैक पर आगे बढ़ गया क्योंकि असली सफ़र और भी आगे था। ये देखिए हमारा झरना, छोटा प्राइवेट झरना, इसे हम लोगों ने अपनी सुविधाओं के लिए बनाया, पानी पीने के लिए। हमारे गांव का झरना है, ये शंकर भगवान की जटाओं से बह रहा है सीधा। पहाड़ों के बीच इतना साफ पानी देखकर सच में काफ़ी अच्छा लगता है। कहीं पानी थोड़ा जमा हुआ था तो कहीं छोटी छोटी धाराओं में बह रहा था। हम बीच बीच में रुककर इन जगहों को देखते, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कई जगह तो बस हम रुक जाते थे क्योंकि सामने का नज़ारा इतना ज़्यादा सुंदर होता कि बिना देखे आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता था।
इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद थोड़ी थकान तो हो गई थी, लेकिन पीक अब बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी, तो एक्साइटमेंट भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। बस कुछ ही दूर और फिर आखिरकार वो जगह आने वाली थी जहाँ से पूरा नज़ारा देखने को मिलता है। अब बस दिमाग में यही चल रहा था, इतनी मेहनत के बाद ऊपर पहुंचकर व्यू कैसा होगा। अरे हम जीत गए, जल्दी आओ। ये देखो, ये पहाड़ पूरा चिटका हुआ है। ये पूरा पहाड़ बस कभी भी गिर सकता है। देखो, ये देख रहा हूँ, ये देख, ये देखो पूरा चिटका वहाँ तक। इतनी चढ़ाई के बाद थकान तो काफ़ी हो गई थी, लेकिन ऊपर का व्यू देखकर सारी थकान कम लगने लगी थी। बस फिर क्या था, वहीं पर सारे के सारे फैल गए और आराम करने लगे। बस अब वापस जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमें तो जाना पड़ेगा। फोन पी लो पानी। दंतू विलेज में अपना ट्रैक और पूरा दिन एंजॉय करने के बाद अब हमने वहां से निकलने का सोचा और हमारा अगला पड़ाव था मुक्तेश्वर महादेव। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद बहुत ही ज़ोरों की भूख लग गई, तो फिर हम लोगों ने रुक के नाश्ता एंजॉय किया। रास्ते में पहाड़ों के खूबसूरत व्यू एंजॉय करते हुए हम मुक्तेश्वर की तरफ निकल पड़े। थोड़ी देर के सफर के बाद हम मुक्तेश्वर पहुंच चुके थे, जहां सबसे पहले हमने मुक्तेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। अपने अपने पैरों पे ध्यान दीजिए। फिसल जा रहा हूँ। गिर जाओगे दर्शन करने के बाद हम निकल चुके थे नैनीताल के लिए, क्योंकि दिन काफ़ी लंबा हो चुका था, तो अब बस नैनीताल पहुंचकर थोड़ा आराम करने का मन कर रहा था। और आखिरकार हम पहुंच गए थे नैनीताल, जहां हमने अपना नाइट स्टे रखा था। होटल पहुंचकर सामान रखा, थोड़ा फ्रेश हुए और फिर आराम किया। नैनीताल में अगली सुबह जब हम सो के उठे तो बाहर का मौसम एकदम बदला हुआ था। बाहर आकर देखा तो बारिश हो रही थी। ठंडी हवा और बारिश ने नैनीताल का पूरा माहौल बदल कर रख दिया था। बारिश की वजह से हम नैनीताल की मॉल रोड तो पैदल घूम नहीं पाए, तो फिर हमने कार से ही घूमने का फैसला लिया। और हमारा अगला प्लान भी पहले से तय था। हमें जाना था कैची धाम। तो फाइनली कैची धाम दर्शन करके हमारा वक्त हो गया था अब घर लौटने का। सच कहूँ तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा था वापस घर जाने का, इन पहाड़ों को छोड़कर जाने का। कुछ ही दिन पहले यहाँ आए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इन पहाड़ों के साथ एक अलग रिश्ता बन गया हो।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये खूबसूरत पहाड़ी सफ़र यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको भी हमारे साथ ये सफ़र करना अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए सफ़र और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।